Hello everyone. Today's class for class 8th Computer Science, the chapter number 2, Learn to use MS Access 2007. MS Access means Microsoft Access एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिफाइन डेटाबेस एंड RDBMS, define MS Access, create a database using template, create table in database using design view and datasheet view. Next, describe table structure, switch between different views, create relationship among tablet, define database object, table, query, form and report. ये टर्म्स होते हैं इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, टेबल के लिए, क्वेरी के लिए, फॉर्म के लिए एंड रिपोर्ट के लिए। स्टार्ट MS Access and create a database, create blank database, व्यू अ टेबल, डिफाइन प्राइमरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मैनिपुलेट डेटा, ऐड अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड, ओपन एक्सिस्टिंग एक्सेस डेटाबेस। यहाँ जो व्यू पॉइंट हैं उनको देखकर पता ही चल गया है कि इसमें मोस्टली डेटाबेस किसके लिए है। डेटाबेस का मतलब होता है एक काफ़ी बड़ा डेटा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी द्वारा कलेक्ट किया गया है। उसके एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, वो उसकी मशीन्स का डेटा हो सकता है, उसके वर्क का रिपोर्ट हो सकती है, वो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं उसकी रिपोर्ट हो सकती है। डेटा का मतलब है कुछ भी ऐसा डेटा जो लार्ज अमाउंट में है और उस डेटा को कभी ना कभी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। उसका नेम चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, स्पेसिफिकेशन चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है और उसकी डेट हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत पड़े, उसका लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे जब चेंजेस हमें टाइम टू टाइम करने होते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, MS Access। और ये सिक्योरिटी पर्पस भी काफ़ी सही है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस भी यूज़ की जाती हैं। काफ़ी लार्ज अमाउंट डेटा जो होता है उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है, उसे स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड भी किया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। A computer is an electronic machine or device that process data to give information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसे हम डिवाइस भी कह सकते हैं। डिवाइस इसलिए क्योंकि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटा प्रोसेस करती है। पीपल यूज़ कंप्यूटर्स टू प्रोसेस डेटा। डेटा सिंपली रिफर्स, अब यहाँ पर डेटा की डेफिनेशन है। डेटा सिंपली रिफर्स टू रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा का मतलब है कोई भी एक ऐसा डेटा जो ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ है। मेरे पास कोई भी डेटा है और वो ठीक तरीके से अरेंज, प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, तो उसको हम सिंपली डेटा ही बोलेंगे। उसको दूसरे तरीके से हम रो डेटा भी बोल सकते हैं, रो फिगर में भी बोल सकते हैं। These may be in the form of numbers, alphabets, images, sounds, or a combination of these. Data needs to be proceed to make it meaningful and useful. डेटा हमारे प्रोसेस को, जो जितना भी प्रोसेस हम डेटा का करते हैं उसको यूज़फुल बनाता है, उसको मीनिंगफुल बनाता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल हम MS एक्सेल से लेते हैं। मैंने अपनी क्लास वाइज सभी स्टूडेंट के नेम मेंशन कर दिए हैं, बट वो जो नेम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे नेम तो मेंशन कर दिए, अब लेकिन मैं उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से पूरे डेटा को शॉर्ट कर सकता हूँ, जिसे बोलते हैं हम शॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, मैं अपने डेटा को नुमेरिकली, अल्फ़ाबेटिकली, असेंडिंग, डिसेंडिंग, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू हाइट, इन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अपने डेटा को शॉर्ट कर सकता हूँ। अब नाउ कम टू द डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डेटा कॉल्ड ए डेटाबेस। मतलब आपके पास कोई भी डेटा है और वो एक टेबुलर फॉर्म में है, मतलब वो एक टेबल की फॉर्म में है। अगर आप अपनी क्लास का रजिस्टर देखेंगे, जो स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें पता होगा आपकी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है वो एक डेटाबेस होता है। उसमें कॉलम्स और रो बने हुए होते हैं और वो एक तरीके से टेबल होती है, ग्राफिकल टेबल होती है, उस पर सारा डेटा मेंशन होता है, तो वो डेटाबेस है। द डेटा रिमेन्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर इन ए डेटाबेस।
डेटाबेस में डेटा सारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू पर्पस। ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस इज द अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ ए क्लास। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर वही आ गया, क्लास वाला। मेंशन बाय योर क्लास टीचर, इट कंटेन्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ योर क्लास विद देयर रोल नंबर्स। द पर्सनल टेलीफोन डायरेक्टरी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डेटाबेस। तो यहाँ पर डायरेक्टरी जो है किस चीज़ की, टेलीफोन की डायरेक्टरी भी डेटाबेस का काम करेगी। किस तरीके से, फ़ोन किसी भी पर्सन का नेम लिखा हुआ है, देन उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद कभी कभी उनके फादर का नेम भी लिख लिया जाता है, एड्रेस लिख लिया जाता है, पुराना एड्रेस नया एड्रेस भी लिख लिया जाता है, अपडेट चीज़ें भी लिख ली जाती हैं, पुराना नंबर क्या था अब बदल कर नंबर क्या हो गया है। तो ऐसी चीज़ें जो चेंज हो, उनमें चेंजेस भी हो जाएं और वो अपडेट भी हो जाएं, तो उस चीज़ को हम डेटाबेस बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या हो गए यहाँ पर डेटाबेस के, इजी रिट्रीवल ऑफ डेटा, रिडक्शन ऑफ डेटा inconsistency, easy manipulation of data, reduction of data redundancy, easy sharing of data, high data security। मैंने आपको बताया था इसमें डेटा सिक्योरिटी भी होती है क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए। यू कैन परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए डेटाबेस लाइक क्रिएशन, डिलीटेशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेशन। क्रिएशन का मतलब है आप डेटा तैयार कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। डिलीटेशन का मतलब है कोई डेटा अनफेयर हो गया है या अनवांटेड डेटा है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिलीटेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें चेंजेस करना। नेम आपने लिखा हुआ है, पूरा नेम नहीं लिखा, आधा नेम लिखा है, अब आप उसे पूरा नेम लिखेंगे तो मॉडिफाइड कर देंगे। बीच में स्पेलिंग अल्फ़ाबेट गलत आपने नोट कर दिया, टाइप कर दिया, आप अब उसको ठीक लिखेंगे तो वो मॉडिफिकेशन। अपडेटेशन क्या हो गया, अपडेशन, पहले इस पर्सन का नंबर ये था, अब इस पर्सन का नंबर चेंज होकर ये हो गया है। पहले इस पर्सन का सीरियल नंबर ये था, अब इस पर्सन का सीरियल नंबर ये हो गया है। पहले इस पर्सन की सैलरी इतनी थी, अब इंक्रीमेंट होकर इस पर्सन की सैलरी इंक्रीज हो गई है, तो उसे अपडेशन बोलते हैं। नाउ कम टू द रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। ये मोस्टली कुछ टीचर्स 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन इसे दे देते हैं, फुल फॉर्म्स। RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A relation database is a collection of data item organized as a sheet of formally described table। डेटाबेस सिंपली क्या है, डेटाबेस किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, किसी भी तरीके का डेटा, बस आप उसे टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकें। रिलेशन डेटाबेस क्या है, ये कलेक्शन है डेटा का। सिंपल जो एक रजिस्टर का पेज है, अटेंडेंस रजिस्टर का सिंपल जो पेज है वो केवल डेटाबेस है, लेकिन पूरा रजिस्टर जो है वो रिलेशन डेटाबेस कहलाएगा, क्योंकि एक पेज रिलेट होता है दूसरे पेज से और दूसरा पेज रिलेट होता है थर्ड पेज से। ये स्टूडेंट को नहीं पता होता है लेकिन टीचर्स को पता होता है। आपकी जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो होता है, पहले पेज का रिकॉर्ड और दूसरे पेज का रिकॉर्ड में दोनों में लिंक होता है कहीं ना कहीं। थर्ड पेज का रिकॉर्ड और सेकंड पेज का रिकॉर्ड, ये लिंक होते हैं। डेटा कैन बी असेट और रीअसेंबल्ड फ्रॉम दिस टेबल इन डिफरेंट वेज विदाउट ए नीड टू रिकॉग्नाइज द डेटाबेस टेबल। आप अपने डेटा को रीअसेंबल कर सकते हैं, रीअसिट कर सकते हैं, कहने का मतलब है दोबारा अपने डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फ्रॉम दिस टेबल इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से, विदाउट नीड टू रिकॉग्नाइज द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल को विदाउट छेड़, मतलब पहली वाली जो टेबल है उसको बिना छेड़े आप दूसरी वाली टेबल में भी चेंजेस कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस वॉज गिवन बाय E.F. Codd एट IBM इन 1970। रिलेशन डेटाबेस का जो कंसेप्ट दिया गया था वो E.F. Codd ने दिया था, जो IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे 1970 में। In addition to being relatively easy to create and access, a relation database has an important advantage of being easily extendable. In addition to being relatively easy to create and access, कहने का मतलब है किसी भी डेटा को क्रिएट करना, उसे एक्सेस करना होता है। इसमें पहले हम डेटा को क्रिएट करते हैं, फिर एक दूसरा डेटा क्रिएट करते हैं और उन दोनों डेटा को लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेस करना। दूसरा, इसमें डेटा जो हम ऐड करते हैं, एक्सेस करने के बाद में पहला हम किसी भी फाइल में ऐड करेंगे तो जितनी भी फाइल हैं हमारे पास, एक्सेस फाइल हैं, उन सभी में उन चेंजेस को हम देख सकते हैं। A relational database has an important advantage as being easily extendable।
इस डेटा को इजीली बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। आफ्टर द ओरिजिनल डेटाबेस क्रिएशन अ न्यू डेटा कैटेगरी कैन बी एडेड विदाउट मॉडिफिकेशन ऑल द एक्सिस्टिंग एप्लीकेशंस। एक डेटाबेस हम तैयार कर लें और उस डेटाबेस के थ्रू, उस डेटाबेस के बिहाफ पर हम बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें ओरिजिनल में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो दूसरे नए डेटाबेस बनाएंगे उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। A relation database is a set of table containing data fitted into some predefined categories। हर जो डेटा होता है वो प्रीडिफाइंड होता है, पहले से उस डेटा का टाइप कैटेगराइज्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नंबर्स हैं तो नंबर्स की फॉर्म में होगा, फ़ोन नंबर्स हैं तो फ़ोन नंबर, ईमेल है तो ईमेल उसमें मेंशन होंगे, एड्रेस है तो एड्रेस उसमें मेंशन होगा। दीज आर कॉल्ड द प्री डिफाइंड कैटेगरीज। ईच टेबल विच इज़ समटाइम्स कॉल्ड ए रिलेशन। हर टेबल को हम क्या बोल सकते हैं? रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक टेबल किसी दूसरे टेबल से लिंक करती है, इसलिए टेबल्स को यहाँ पर हम रिलेशन बोल सकते हैं। कंटेन्स वन और मोर डेटा कैटेगरी इन कॉलम्स। ईच रो, हर एक रो कंटेन्स ए यूनिक इंस्टेंस ऑफ डेटा फॉर द कैटेगरी डिफाइंस बाय द कॉलम। हर एक रो जो होती है वो किसी ना किसी, जितने भी उसमें कॉलम्स बने हुए हैं वो सब उससे कनेक्ट होगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सपोज करिए फर्स्ट पर नेम किसी पर्सन का लिखा हुआ है मोहन दास, और नेक्स्ट जो रो है, जो नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें नेम लिखा हुआ है इसके फादर नेम, थर्ड जो कॉलम है उसमें उसका फ़ोन नंबर, फिर एड्रेस। इस तरीके से हर एक रो जो है वो किसी ना किसी कॉलम से अटैच है। फॉर एग्जाम्पल, typical business order entry database would include a table that describe the customer details with column for name, address and phone numbers। तो इसमें जो बिजनेस का जो ऑर्डर आता है वो कैसे आएगा? नेम से, किसके नेम से ऑर्डर है, उसका एड्रेस कहाँ पहुँचाना है, फ़ोन नंबर से उसका क्या है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं हम RDBMS। सम ऑफ देम आर ओरेकल, फॉक्सप्रो एंड MS एक्सेस। ओरेकल और MS एक्सेस सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। नाउ कम टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस आर स्टोर्ड इन ए सिंगल फाइल। हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल फाइल में मेंशन होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैसे एग्जांपल देता हूँ। आप जितने भी बच्चे एक क्लास में होते हैं वो सब अपना फ़ोटो कलेक्ट करके अपनी क्लास टीचर को सबमिट करते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, एक किस किस बच्चे का फ़ोटोग्राफ आ चुका है, तो वो उनके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फोटोग्राफ सबमिशन। दीज आर मैनेज्ड थ्रू द डेटाबेस विंडो। लेट अस डिस्कस द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। क्या क्या होता है? पहला होता है टेबल। ये जो यहाँ पर टर्म्स है आपके पास, जो ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, यही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखते हैं टर्म वो यही हैं, इनके बारे में आपको फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। टेबल क्या होता है? टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ डेटाबेस वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। इसमें रो डेटा भी हम मेंशन कर सकते हैं और प्री डिफाइंड डेटा भी मेंशन कर सकते हैं। MS एक्सेस स्टोर्स द रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो। MS एक्सेस क्या करता है? इसकी रो में जो एंट्रीज होती हैं उनको स्टोर करता है। रिलेटेड एंट्रीज का मतलब है इसमें पहले से बना होता है, भाई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप रिलेटेड हो गया ना, फिर नंबर से जो हो गए वो फ़ोन नंबर से रिलेटेड हो गए, एड्रेस हो गया उससे रिलेट हो गया, तो वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होता है। यहाँ पर हम की बनाते हैं एड्रेस की, फ़ोन नंबर की, ईमेल की, तो उससे रिलेटेड ही उसके फील्ड में डेटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन टेबल द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कैन बी स्टोर्ड इन द वन फील्ड with the name as name, and all the data entries under the field name is address together form the record of a particular student. Now come to the query. Query क्या है? अब इस query को समझिए। A query is used to extract information from a database। ये क्या काम करती है? डेटाबेस से इंफॉर्मेशन उठाती है। ठीक। The output of a query is a record of a group of record the fulfill of a certain condition. For example, of a query is to get the record of the student with roll number 32। क्वेरी क्या है? डेटाबेस से आपका रिकॉर्ड उठाएगा और पूरा रिकॉर्ड आपको दे देगा। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल गिवन है, गेट द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 32। तो रोल नंबर 32 का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फादर नेम, क्लास, पोजीशन, मार्क्स, ठीक, ये सारी चीज़ें वो हमें निकाल कर दे देगा। नाउ कम टू द फॉर्म। अब फॉर्म क्या है? फॉर्म का मतलब भैया जो एक फॉर्म काम करता है, अ फॉर्म रीअसेंबल अ फिल इन द ब्लैंक शीट।
fill in the blank sheet that you fill completely by hand. फॉर्म क्या है? जिसे हम अपने हाथों से भरते हैं. हाथों का मतलब है एक नॉर्मल जॉब एप्लीकेशन हो गया, या नॉर्मल लेटर हो गया, या कोई कंप्लेन लेटर हो गया, ठीक है, या किसी चीज़ का कुछ चीज़ें हम लिख कर देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी चीज़ का, तो बाय हैंड रिटन जो करते हैं एक फॉर्म बना कर देते हैं, ठीक. सच एज जॉब एप्लीकेशन, हैंस अ फॉर्म इज़ ए वे टू एंटर डेटा इनटू द डेटाबेस. फॉर्म की हेल्प से ही हम डेटा को एंटर करते हैं किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर. एम एस एक्सेस लिंक, अब यहाँ पर काम क्या? एम एस एक्सेस लिंक अ फॉर्म टू ए टेबल. एम एस एक्सेस क्या काम कर देता है? फॉर्म को टेबल से कनेक्ट कर देता है. हैंस स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट यू पुट इन द फॉर्म इनटू द टेबल. जो भी डेटा फॉर्म के अंदर मेंशन करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर इनपुट होता चला जाएगा. नाउ कम टू द रिपोर्ट. अब रिपोर्ट क्या है? जस्ट एज फॉर्म एज डिजाइन टू बी ऑन स्क्रीन, रिपोर्ट आर डिजाइन टू बी प्रिंटेड. फॉर्म तो होता है, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो और उसमें डेटा आप मेंशन करके फील्ड के टेबल के अंदर चला जाएगा. रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट आपको जब आपका पूरा डेटा और टेबल तैयार हो जाएगा आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हो. भाई वो रिपोर्ट का मतलब है डेटा एंटर करने के बाद, अपडेट मॉडिफिकेशन करने के बाद आपकी रिपोर्ट किस तरीके से दिखाई दे रही है और आप उसे प्रिंट उसका ले सकते हो. नाउ कम टू द एम एस एक्सेस. क्या है? Microsoft Office Access is a popular relation database management system. It is one of the application software of Microsoft Office package. ये ऑलरेडी आता है माइक्रोसॉफ्ट का जब आप फुल पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसमें पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें ही एम एस एक्सेस भी प्री इंस्टॉल होता है. एम एस एक्सेस इज वाइडली यूज बाई इंडिविजुअल्स हैविंग स्मॉल स्केल बिजनेस विद इन डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज corporations and also used by hobby programmers to create customized system for handling the creation and manipulation of data. MS Access दोनों बिजनेसेस के लिए काम करता है, चाहे स्मॉल बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है. ये उन डिपार्टमेंट के लिए भी काम करता है जिनके पास बहुत बड़ा कारपोरेशन होता है, अपना बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में डेटा होता है. प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं. प्रोग्रामर्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोड लिखेंगे, वो प्रोग्रामर्स का मतलब है कि जो चीज़ें प्रोग्राम करते हैं, ठीक, जो चीज़ों को, जो इवेंट अरेंज करते हैं, कोई भी शादी का इवेंट हो सकता है, या कोई मैरिज, कोई फ़्लाइट का अरेंजमेंट हो सकता है, कोई ट्रेन का अरेंजमेंट हो सकता है, तो उनको जो इस तरीके प्रोग्रामर्स हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं. It is a development environment used to create computer database for Microsoft Windows family of operating systems. In Microsoft Access, the data is arranged in the form of tables. Every specific piece of information in a table is known as a value. यहाँ पर इसमें पॉइंट आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यू क्या होती है. कोई भी इंफॉर्मेशन की छोटा सा पीस, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन किसी बड़ी इंफॉर्मेशन की भी, उसे क्या बोलते हैं हम? वैल्यू. A value is located at the intersection of a column and row. Intersection of column and row का मतलब है वैल्यू क्या होती है कि भाई जो जहाँ पर कॉलन और रो एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं और वहाँ पर जो वैल्यू लोकेट है उसको बोलते हैं हम वैल्यू. नाउ कम टू द स्टार्टिंग द एम एस एक्सेस 2007. इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? यू कैन सी हेयर. तो फर्स्टली यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, एंड आफ्टर स्टार्ट बटन you have to click the Microsoft Office, and after the Microsoft Office you have to search the Microsoft Office Access 2007 in the package applications. Then you have to click on the Microsoft Office Access 2007. The program will be open, look like that. Microsoft Access 2007 screen appears. Now you can create a new database or open an exciting one. इसके बाद हम आगे का सेशन कंप्लीट कर देंगे. अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही.